गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम फिफ्थ सेम फाइनेंशियल मार्केट्स एंड सर्विसेज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं। एंड मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करके ये PDF प्रिपेयर की है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले गाइस अगर यूनिट 2 की वीडियो चाहते हो इसी तरीके से तो इस वीडियो की लाइकिंग को 80+ कर दो एंड इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर दो कि आपको यूनिट 2 चाहिए या नहीं चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट्स, एक्सप्लेन द टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। तो सबसे पहले गाइस फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, फुल प्लेलिस्ट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे भी जाके काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है वो देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट क्या है। फाइनेंशियल मार्केट जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या फिर एक ऐसा सिस्टम है जहाँ इंडिविजुअल या फिर कोई इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल एसेट्स जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, करेंसीज को बाय एंड सेल कर सकते हैं। ये बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स को फैसिलिटेट करता है, जिसमें इन्वेस्टर जो है जिसको कैपिटल चाहिए या फिर मतलब कोई भी इन्वेस्टर किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकता है। अब है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ये जो क्वेश्चन है गाइज ये 15 मार्क्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉन्ग के लिए ये क्वेश्चन आ जाता है। तो टाइप्स कौन से हैं? पहला है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का आपको चैप्टर भी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो कैपिटल मार्केट होता है क्या है। तो कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे लॉन्ग टर्म फंड्स में डील होती है। ठीक है, इसमें बेसिकली इक्विटीज़ एंड डेट में जो बेसिकली है डील होती है। अब कैपिटल मार्केट में आपकी दो मार्केट्स आ जाती हैं। पहली है प्राइमरी मार्केट, दूसरी है सेकेंडरी मार्केट। जो प्राइमरी मार्केट है ना, ये वो मार्केट होती है जहाँ पे सबसे पहले मतलब फर्स्ट टाइम कोई भी सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है, जिसे एग्जांपल के तौर पे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब फर्स्ट टाइम मान लो मेरी कंपनी ने कोई कह सकते हो शेयर्स जो है वो इशू की है, फर्स्ट टाइम की है, तो प्राइमरी मार्केट में आएगा। सेकेंडरी मार्केट में वो होगा वो मतलब एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ में अगर ट्रेड हो रहा है, इन्वेस्टर एग्जिस्टिंग जो सिक्योरिटीज़ है उसमें बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है, तो वो सेकेंडरी मार्केट में आएंगे। उसके बाद है मनी मार्केट। इसका भी आपको एक चैप्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें डील करता है। एंड इस मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो सिक्योरिटीज़ होती है ना, उसका बेसिकली जो मेच्योरिटी का टाइम होता है वो 1 साल से कम का होता है। ठीक है, इन इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है फॉरेक्स मार्केट, जिसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी कहते हैं। ये जो मार्केट है इसमें करेंसी ट्रेड होती हैं। ठीक है, ये एसेंशियल है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एंड इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसमें आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे दूसरी कंट्री की कंपनीज के कोई शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में क्या होता है, बाय एंड सेल कर सकते हो फिजिकल गुड्स को, किसी रॉ मटेरियल जैसे ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, उसको बाय एंड सेलिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है डेरिवेटिव मार्केट। ये जो मार्केट है बेसिकली फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ डील करती है। ठीक है, जिसमें अंडरलाइंग एसेट्स हो गए, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, स्वैप्स, इस तरीके के आपके ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, इसमें आप बेसिकली इसको स्पेकुलेशन और हेजिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है इंश्योरेंस मार्केट। इंश्योरेंस मार्केट में बेसिकली क्या होता है, इसमें रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, मतलब मान लो आपकी कार है फॉर एग्जांपल, या कोई भी ऐसी चीज़ है आपका, मान लो आपने कोई भी किसी जगह पैसा लगाया है, अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए आप इंश्योरेंस मार्केट में क्या कर सकते हो, बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। वहाँ पे आप इंश्योरेंस पॉलिसी को बाई कर सकते हो, ठीक है, सेल कर सकते हो, ताकि आप फाइनेंशियल प्रोटेक्शन जो है वेरियस रिस्क के रिगार्डिंग ले सको। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट अकेला भी 5 मार्क्स के लिए आ जाता है, शॉर्ट के लिए। ठीक है, पहला है प्राइस डिस्कवरी। जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है ये हेल्प करता है कि हम सिक्योरिटीज़ की जो प्राइसिंग है ना उसको सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से सेट कर पाएँ। नेक्स्ट है लिक्विडिटी। फाइनेंशियल मार्केट हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। काफ़ी ऐसे एसेट्स होते हैं जिसे हम ईजिली कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल फॉर्मेशन। अब हम फंड्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें फाइनेंशियल मार्केट में काफ़ी सारा पैसा जाता है। अब इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट कर रहा है अपना पैसा किसी भी कंपनी की सिक्योरिटीज़ में, शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, तो कैपिटल मार्केट में पैसा जा रहा है। ठीक है, जिससे जो बिजनेसेस हैं या गवर्नमेंट अपनी कैपिटल को रेज कर सकती हैं। ठीक है, जिससे वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग में बेसिकली जैसे इंश्योरेंस का हमारा जो टाइप आ गया था, इंश्योरेंस मार्केट, जिसमें हम अपने रिस्क को डिवर्सिफाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मान लो कोई भी, मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैंने अगर कहीं पे मान लो मैंने इन्वेस्ट करना है, तो मैं एक जगह पे छोड़ के 3 जगह पे अपना थोड़ा थोड़ा पैसा लगा दूंगी। अगर एक में मुझे नुकसान भी होगा तो बाकी 2 में प्रॉफिट होके जो वो नुकसान है वो भी उसकी भी भरपाई हो जाएगी। नेक्स्ट है एफिशिएंट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज।
फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, डायरेक्ट जो कैपिटल है उसको मोस्ट प्रोडक्टिव जो वेज हैं या इन्वेस्टमेंट्स में लगाता है, ठीक है। इसमें हमें सारी इन्वेस्टमेंट जो होती हैं, स्टॉक एक्सचेंज सारा हैंडल करता है ना, हमको सब कुछ पता चल जाता है कि कौन सी जो कंपनी है वो किस तरीके से वर्क कर रही है, क्या उसकी डिविडेंड पॉलिसी है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। तो उसके हिसाब से जो इन्वेस्टर है ना वो अपने अच्छे तरीके से अपने पैसे को लगा सकता है किसी भी कंपनी में। नेक्स्ट है फैसिलिटेट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब हम अपने को पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, हमें पता है हमारी जो बेसिकली कह सकते हो कि हमारे जो हमने पैसा लगाया किसी कंपनी में उससे हमें रिटर्न आ रहा है, तो हम ज़्यादा इनकरेज होंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव करेंगे, उसको इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे जिससे हमारा पैसा बढ़ेगा, मतलब सेविंग इनकरेज होगी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंडिकेटर। इसमें बेसिकली क्या है, जो फाइनेंशियल मार्केट है ये इंडिकेट करता है हेल्थ ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। जैसे स्टॉक मार्केट का जो ट्रेंड है अगर वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो उसका बेसिकली क्या सिग्नल है कि जो बेसिकली कह सकते हो कि इकोनॉमी जो बेसिकली हमारी है उसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अगर मतलब आउटफ्लो हो रहा है मनी का, ठीक है, या इनफ्लो हो रहा है मनी का, मतलब मनी की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो ईजिली हो रही हैं, स्टॉक मार्केट एकदम अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये अच्छा ही है फाइनेंशियल मार्केट में। नेक्स्ट गाइस आपका क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, डिस्कस ब्रीफली द वेरियस टाइप्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट। तो हमारी जो मनी मार्केट है ये शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटी होती है, मैंने अभी आपको बताया भी है, जो काफ़ी ज़्यादा हाईली लिक्विड होती है, मतलब आप इजीली उसको कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो। एंड इसकी जो मेच्योरिटी, मतलब ये जो सिक्योरिटीज़ होती है मनी मार्केट में, उसकी मेच्योरिटी की जो डेट होती है वो 1 साल से कम की होती है। पहला है ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स जो है ये गवर्नमेंट इशू करती है एंड इसका मेच्योरिटी जो डेट होती है वो 91 डेज़, 182 डेज़ या 364 डेज़ होती है, ठीक है। ये सेल किए जाते हैं डिस्काउंट टू फेस वैल्यू पे एंड फुल वैल्यू मिलती है मेच्योरिटी पे। नेक्स्ट है कमर्शियल पेपर। ये भी एक शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट होते हैं जो कॉरपोरेशन इशू करती हैं ताकि वो अपनी वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज़ कर सकें। इनकी जो बेसिकली रेंज होती है मेच्योरिटी की 7 डेज़ से लेकर 365 डेज़ तक होती है एंड ये अनसिक्योर्ड होती हैं। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट जो है ये बैंक्स ऑफर करते हैं जिसपे वो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एक पर्टिकुलरली स्पेसिफिक टर्म के लिए देते हैं। इसकी जो रेंज होती है वो 7 दिन से 1 साल तक की होती है। ये नेगोशिएबल होते हैं एंड इसको आप बाय एंड सेल कर सकते हो सेकेंडरी मार्केट में। नेक्स्ट है रीपरचेज एग्रीमेंट। जो रीपरचेज एग्रीमेंट जिसे रेपोस भी कहते हैं, इसमें बेसिकली क्या होता है, एक जो पार्टी होती है वो सेल करती है सिक्योरिटी को, ये बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ही होती हैं, ठीक है, एक एग्रीमेंट के थ्रू, एंड उसको बाद में रीपरचेज कर लिया जाता है। मतलब पहले आप उसको क्या कर दोगे, सेल कर दोगे एंड थोड़ा प्राइस बढ़ा के उसको क्या कर दोगे, आप रीपरचेज कर दोगे। ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग अरेंजमेंट होती है जो बेसिकली बैंक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है कॉल मनी। ये भी एक शॉर्ट टर्म लोन होता है, यूजुअली ये बेसिकली 1 दिन का ही होता है। ये कह सकते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को, एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है जिसे कॉल रेट कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इमीडिएट लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, अगर मान लो मुझे अभी आज मतलब अभी 1-2 घंटे में या 1 दिन में मुझे पैसा चाहिए तो ये बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेजरी बिल्स। ये भी शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज़ होती हैं जिनकी जो बेसिकली मेच्योरिटी की डेट होती है 91 डेज़, 182 डेज़ होती हैं। इसको आप सेल करते हो डिस्काउंट पे, ये सेम ही पॉइंट आ गया, जो इन्वेस्टर्स है वो रिसीव करता है फेस वैल्यू जब मेच्योर हो जाता है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स। ये इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स और प्रोमिसरी नोट जैसे होते हैं एंड इसकी जो मेच्योरिटी होती है वो 1 साल से कम होती है एंड ये मनी मार्केट में ईजिली ट्रेड होते हैं। नेक्स्ट आ गया है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट। अकेला प्रॉब्लम्स ऑफ मनी मार्केट जो है आपसे 5 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। पहला है फ्रेगमेंटेशन एंड लैक ऑफ इंटीग्रेशन। इंडियन मनी मार्केट जो है वो फ्रेगमेंटेड है, डिफरेंट सेगमेंट्स जो हैं कई ऑर्गेनाइज्ड हैं। कहीं पे आपको ऑर्गेनाइज मनी मार्केट मिल जाएगी जिसमें बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एकदम अच्छे से आपको प्रोवाइड है। कई अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको बैंक्स एंड फाइनेंशियल जो कंपनीज है वो ही अच्छी तरीके से आपको नहीं मिलेंगी, जैसे रूरल एरिया में हो गया या मतलब बिहार वाली साइड हो गया उस जगह। नेक्स्ट है लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर जो होता है उसके पास लिमिटेड एक्सेस होता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का, जो मोस्टली डोमिनेट करता है बैंक को, ठीक है। रिटेल जो इन्वेस्टर्स होता है उस, अब जो मान लो कोई रिटेल इन्वेस्टर है उसके पास इतना पैसा तो होता नहीं है, ठीक है, या फिर इतनी मनी होती नहीं है जिससे वो एक्सेस कर सके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को, तो बेसिकली वो क्योंकि उसको डोमिनेट करते हैं बैंक्स, तो इससे बेसिकली कह सकते हो कहीं ना कहीं मार्केट की सक्सेस या मार्केट की जो कह सकते हो जो डेप्थ है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड पार्टिसिपेशंस है, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर्स इतने नहीं है, ठीक है, या कह सकते हो इतने इन्वेस्टर्स नहीं है, क्योंकि लोगों का ही ऐसे यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इंडिया में, जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। काफ़ी इलिटरेसी अगर किसी सेक्टर में है तो उनको इन्वेस्टमेंट के बारे में, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, वो चीज़ें तो उनको पता ही नहीं होंगी। नेक्स्ट है लो लिक्विडिटी इन सेकेंडरी मार्केट। अब इंडिया की जो मनी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट होगी, वो रिलेटिवली लो है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये ईजिली ट्रेड नहीं हो सकते, एंड कह सकते हो कहीं ना कहीं ये फ्लेक्सिबिलिटी जो इन्वेस्टर्स की होती है, मतलब उनको बाय एंड सेल कर सके या ईजिली कैश में कन्वर्ट कर सके, कहीं ना कहीं वहाँ पे हिंड्रेंस प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट है गाइस रेगुलेटरी कंस्ट्रेन। इसमें बेसिकली क्या है, जो मनी मार्केट है ये स्टिल बेसिकली आरबीआई के थ्रू रेगुलेट की जाती है। जो आरबीआई है इसका इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है एंड सप्लाई ऑफ मनी का भी देखता है, तो ये रेगुलेशन कहीं ना कहीं मार्केट की फ्लेक्सिबिलिटी बनने नहीं देती। नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। मार्केट जो है ये लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि यहाँ पे कभी ना मतलब कहीं ना कहीं हमें एक कह सकते हो एग्जैक्ट प्राइसिंग एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता होता है, ठीक है। एक इन्वेस्टर कहीं ना कहीं रिस्क लेता है, उसको इतना नहीं पता, हाँ उसको उसने सुना होता है कि हाँ कंपनी ऐसी है, बट उसको कहीं ना कहीं कह सकते हो एक पक्का प्रूफ नहीं होता कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, क्या उसकी पॉलिसी है वगैरह, है ना। अगर इन्फॉर्मेशन मिल गई तो अच्छा है ना, हमें पता चल जाएगा किस तरीके से कंपनी काम कर रही है। बट जिस केस में अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही है, ठीक है, कोई प्राइसिंग की इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही है, तो किस तरीके से हम इंटरेस्ट रेट हमें कुछ नहीं पता, तो किस तरीके से हम इन्वेस्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से डरता है। नेक्स्ट है गाइस आपका जो टॉपिक है या आपका जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपिटल मार्केट, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स एंड वर्किंग ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट। तो सबसे पहले कैपिटल मार्केट की हम डेफिनेशन देखेंगे। कैपिटल मार्केट एक फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल किया जाता है। इसमें बेसिकली रेज ऑफ कैपिटल फॉर बिजनेसेस, मतलब जो बिजनेसेस है उसे यूज़ करते हैं जिससे वो अपनी कैपिटल को क्या कर सके, इंक्रीज कर सकें। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कैपिटल मार्केट जहाँ पे इन्वेस्टर बाय एंड सेल कर सकते हैं स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। याद रखना मनी मार्केट जो है उसकी मेच्योरिटी मतलब वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, 1 साल से कम के लिए, और जो कैपिटल मार्केट है ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। कैपिटल मार्केट 2 तरीके से डिवाइड होती है, पहला है प्राइमरी मार्केट, दूसरा है सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। अभी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी बताया, तो ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट है मेन फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। पहला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म की होती है एंड कैपिटल मार्केट हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की होती है। इसमें स्टॉक, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स जो हैं जिनकी मेच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा होती है वो यहाँ पे ट्रेड होती है। नेक्स्ट है लिक्विडिटी। कैपिटल मार्केट कई इन्वेस्टमेंट्स में लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है जिसमें जो इन्वेस्टर है वो कभी भी बाय एंड सेल कर सकता है सिक्योरिटीज़ को। नेक्स्ट है रिस्क एंड रिटर्न। कैपिटल मार्केट जो है ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो रिस्की है, बिकॉज यहाँ पे स्टॉक प्राइजेस जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी फ्लक्चुएट होता रहता है, बट जहाँ पे मैंने आपको कहा रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ पे आपके रिटर्न आने के चांसेस भी हाई होते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रोथ। कैपिटल मार्केट कंपनीज को प्रोवाइड करता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे आप अपनी कैपिटल को रेस कर सकते हो, अपने लॉन्ग टर्म जो गोल्स है उसको भी पूरा कर सकते हो, जिसमें आप शेयर स्टॉक को इशू कर सकते हो। नेक्स्ट है मार्केट सेगमेंट। कैपिटल मार्केट जो है ये प्राइमरी जो मार्केट है या सेकेंडरी मार्केट में डिवाइड होती है। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट मैंने आपको बता दिया। प्राइमरी मार्केट में न्यू सिक्योरिटीज़ फर्स्ट टाइम इशू होती हैं और सेकेंडरी मार्केट में जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ होती हैं वो ट्रेड होती हैं इन्वेस्टर्स के थ्रू। नेक्स्ट है रेगुलेशन। कैपिटल जो मार्केट है ये हाईली रेगुलेटेड मार्केट है, इसमें ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस आपको मिल जाएगी, ठीक है, एंड प्रोटेक्शन मिलती है क्योंकि इसको सेबी जो है रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मैंने 3-4 बार रिपीट कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम अगर आप कोई भी स्टॉक एंड बॉन्ड्स को इशू करते हो, ठीक है, इसमें आपके 2 आते हैं। पहला है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ जिसे कहते हैं, वो कंपनीज जो अपने शेयर्स को इशू करती हैं पब्लिक को पहली बार, उसे आईपीओ के अंदर आता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और दूसरा है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। कंपनीज जो है वो एडिशनल शेयर्स इशू करती हैं ताकि अपनी कैपिटल्स को रेस कर सके। उन्होंने पहले से ही शेयर्स एक तरीके के किए हैं, उसमें एडिशन करना है, तो वो आपका हो जाएगा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। नेक्स्ट है राइट इशू। कंपनी जो है न्यू शेयर्स इशू करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ताकि कैपिटल रेस हो सके। शेयर्स इशू कर रही है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, वो क्या हो गया, राइट इशू। नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट। सिक्योरिटीज़ जो हैं वो स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, उनको क्या किया जाता है, सेल किया जाते हैं, जनरल पब्लिक में नहीं किया जाते, वो आपका होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। इंडिया में जो सेबी है वो सारा कुछ रेगुलेट कर रहा है प्राइमरी मार्केट का, जिससे ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोटेक्शन बनी रहे। नेक्स्ट है सेकेंडरी मार्केट, जिसमें एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, ट्रेड होती हैं। इसमें जो सिक्योरिटीज़ हैं इन्वेस्टर बाय एंड सेल कर सकता है, स्टॉक, बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, ब्रोकर के थ्रू, स्टॉक एक्सचेंज कुछ कमीशन लेता है ब्रोकर, उस पर आप बाय एंड सेल कर सकते हो। मार्केट मेकर जो हैं
ये जो एंटिटीज़ हैं ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। एक क्विटिंग इसका प्राइस होता है, मतलब एक फिक्स प्राइस होता है इनका, वहाँ पे बाय एंड सेल आप कर सकते हो। प्राइस डिस्कवरी, प्राइजेज ऑफ सिक्योरिटीज़ जो है वो डिटरमाइन किए जाते हैं, जिस तरीके से सप्लाई एंड डिमांड चल रही है उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की, उस तरीके से जो है बेसिकली इसके प्राइस डिटरमाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट है फीचर्स। पहला है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये बेसिकली हमारा जो कैपिटल मार्केट है, ये सेबी के अंदर जो है ये प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडी है जो कैपिटल मार्केट को देखता है, उसकी फेयरनेस बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे एंड इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन मिले। नेक्स्ट है रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में। इसमें मैंने वीडियो भी बना रखी है, कैपिटल मार्केट वाली वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है फुल प्लेलिस्ट का। इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन होती है क्योंकि सेबी इस तरीके से रेगुलेशंस बनाता है ताकि इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन मिले। नेक्स्ट है मार्केट डेप्थ एंड लिक्विडिटी। इंडियन कैपिटल मार्केट है, ये सिग्निफिकेंट ग्रोथ इसने शो की है, जिसमें लिक्विडिटी भी ये प्रोवाइड कर रही है एंड ट्रेडिंग भी आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट है डिवर्सिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इंडियन कैपिटल मार्केट्स है वैरायटी ऑफ, इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विटी शेयर हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, मतलब आप किसी में भी बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो ईजिली। नेक्स्ट है ग्लोबल पार्टिसिपेशन। अब ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही आप कर सकते हो, चाहे यूएसए की कंपनी में कर रहे हो, ठीक है, यूरोप की किसी कंपनी में कर रहे हो, घर बैठे मतलब ऑनलाइन ये सारी चीज़ें भी हो जाती है, मतलब आराम से आप कर सकते हो, ब्रोकर के थ्रू भी कर सकते हो और खुद भी कर सकते हो। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। यही बताया कि इंडियन कैपिटल मार्केट जो है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया है, जिसमें आप ETF जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम यूज़ करके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करके एकदम स्पीड से, एफिशिएंसी से आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो ईजिली। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन, ये भी 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं ना आपको क्या करती हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन ही हमेशा करवाती हूँ। उससे क्या होता है, इसमें से अगर शॉर्ट भी आ जाएगा, जैसे मेथड्स आ गए या सिंपल मीनिंग आ गया, तो 5 मार्क्स के लिए आप इजीली लिख सकते हो। क्वेश्चन है मार्केटिंग ऑफ सिक्योरिटी क्या है, क्या उसके मेथड्स हैं। सबसे पहले देखेंगे मार्केटिंग ऑफ सिक्योरिटी। मार्केटिंग ऑफ सिक्योरिटी का क्या मतलब है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो कंपनीज हैं या गवर्नमेंट है, ये अपनी जो बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर को प्रमोट करती हैं ताकि ये ईजिली सेल हो सके, जिससे जो बेसिकली कैपिटल रेस की जा सके इन्वेस्टर्स से। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, जिससे हम लोगों को बता सके कि हमारे ये पर्टिकुलरली शेयर है, इतना रिटर्न मिलेगा आपको, ठीक है, मतलब एक तरह का प्रमोशन कर रहे हैं। इफेक्टिव अगर हम अपनी सिक्योरिटीज़ की अच्छी तरीके से मार्केटिंग करेंगे, इसके एग्जांपल मान लो अगर कोई न्यू फ़ोन लॉन्च हुआ है, जैसे आईफोन 16 लॉन्च हुआ है अभी, ठीक है, रिसेंटली, तो आईफोन जो 16 है, ठीक है, ये आईफोन का न्यू प्रोडक्ट है, उसकी हम ऐड देखते हैं सोशल मीडिया पे, टीवी पे, तो हमें पता चलता है कि हाँ ये पर्टिकुलरली प्रोडक्ट आया है, लोग उसको बाय करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें पता ही नहीं होगा तो कब कैसे बाय करेंगे, ठीक है। तो लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारा ये न्यू प्रोडक्ट है, या हमारी कोई न्यू सिक्योरिटी है, या हमने ये पर्टिकुलरली सिक्योरिटी है हमारी, ये कंपनी है, ये हमारी डिविडेंड पॉलिसी। अगर सभी मार्केटिंग अच्छी तरीके से करेंगे, इन्वेस्टर तक सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली पहुंचेगी, तभी इन्वेस्टर बाय करेंगे। तो कौन कौन से मेथड है, पहला है पब्लिक ऑफरिंग। पब्लिक ऑफरिंग में हम क्या करेंगे, सिक्योरिटीज़ को जनरल पब्लिक तक ऑफर करेंगे। ये मेथड जो है कंपनीज यूज़ करती हैं, जिससे वो अपनी कैपिटल को रेस कर सकती हैं, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारा पैसा वो इन्वेस्टर से लेते हैं ताकि अपनी कैपिटल रेस कर सकें। इसमें भी दो तरीके के पब्लिक ऑफरिंग होते हैं। पहला है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये मैं अभी बता चुकी हूँ तो दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, 2 से 3 बार एक ही पॉइंट आ गया, ठीक है, तभी मैंने कहा था वो एक बार ध्यान से समझ लेना, काफ़ी क्वेश्चन में काम आएगा। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग ये भी बता चुकी हूँ, प्राइवेट प्लेसमेंट भी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो मतलब एक बार आप अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो बहुत बेटर हो, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिकली ये आपका क्या आ गया, प्राइवेट प्लेसमेंट्स हमने कर लिया, ठीक है। मतलब इसका क्या बेनिफिट्स है, इसमें हाई नेट जो वर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो इसमें सारा प्राइवेट प्लेसमेंट जो मैंने आपको बताया था ना कि किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को हम सेल कर देते हैं, पब्लिक में इशू नहीं करते। इससे क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है इंडिविजुअल्स को, उनको आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है प्राइवेट प्लेसमेंट के, इसमें फास्टर एक्सेस टू कैपिटल, मतलब ईजिली हमें पता कि इस पर्सन के पास पैसा, हम इसको सेल कर देते हैं, या इस इंस्टीट्यूशन या इस इन्वेस्टर के पास पैसा है, हम इसको सेल कर देते हैं हमारी सिक्योरिटीज़। हमें क्या होता है फटाफट से कैपिटल हमारी रेज हो जाती है, ठीक है, कोई कॉस्ट भी हमारी कम रहती है। नेक्स्ट है राइट इशू। राइट इशू में हम क्या करते हैं, एक जो कंपनी है ना अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जो अपने शेयर्स है ना, वो डिस्काउंट के प्राइजेस पे कि आप हमारे पहले से कस्टमर हो, हम आपको इतना डिस्काउंट देते हैं, अपनी सिक्योरिटीज़ में आप ले लो, ठीक है, इस तरीके से हम उनको कहते हैं, ठीक है। ये काफ़ी एक अच्छा तरीका है जिससे हम अपनी कैपिटल को रेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे कंपनी के, उनको ही हम इशू कर देंगे कि बाकियों को हम इतने का दे रहे हैं, मान लो 10 रुपीज़ का दे रहे हैं, आपको 9 का मिल जाएगा, 8 का मिल जाएगा शेयर, ठीक है, 1-2 रुपये, या फिर हमने क्या किया उनको डिस्काउंट दे दिया। फीचर्स क्या हैं राइट इशू के, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम प्रायोरिटी देते हैं जिससे वो बाय कर सके एडिशनल शेयर्स को। नेक्स्ट है इसमें हम राइट जो है टिपिकली ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब शेयर होल्डर्स कभी भी उन राइट्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये बेसिकली कंपनीज यूज़ करती हैं जिससे वो अपनी
फंड्स को है रेज कर पाए अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स तक। नेक्स्ट है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो है एक कंपनी जो है सिक्योरिटीज़ को इशू करती है एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर से, जैसे किसी प्रमोटर को इशू कर दिए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को कर दिए या कोई प्राइवेट इन्वेस्टर को कर दिए। एक प्री डिटरमाइंड प्राइस होता है कि हमने ये प्राइस पे करना है। फीचर्स क्या हैं इसमें? बेसिकली जो सिक्योरिटीज़ है वो नेगोशिएटेड होती हैं एंड बोथ कंपनी एंड द इन्वेस्टर एग्री करती है। एक पर्टिकुलरली प्राइस होता है कि हाँ इस प्राइस पे आप हमें जो है ये बाय कर लोगे या सेल कर लोगे। उसके बाद है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी, PIPE। PIPE जो है ये डील करती है प्राइवेट प्लेसमेंट, जहाँ पे पब्लिकली जो ट्रेडेड कंपनीज है ना वो अपनी कैपिटल को रेस करती हैं, जिसमें वो न्यू शेयर्स इशू करती हैं या सिक्योरिटीज़ प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इशू करती हैं डिस्काउंट पे। ये जो डील्स होती है काफ़ी क्विक होती हैं एंड लेस एक्सपेंसिव होती हैं पब्लिक ऑफरिंग से। करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये बेसिकली अलो करती है पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज से, जिससे वो अपनी कैपिटल जो है फंड्स हैं रेस कर सकती हैं। ठीक है, काफ़ी क्विक ये कह सकते हो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें जो कंपनीज हैं एंड अंडरराइटर्स जो है ना वो एक प्राइस डिटरमाइन कर लेते हैं कि हम ये प्राइस पे ना आपसे ये पर्टिकुलरली सिक्योरिटी ले लेंगे। ठीक है, बेसिकली ये जो मेथड है प्राइमरी यूज़ किया जाता है IPO के लिए, क्योंकि हम पहली बार अगर हम अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं तो इतनी जल्दी तो कोई पब्लिक नहीं लेगी, क्योंकि उनको नहीं पता कि कंपनी किस तरीके की है ना। तो IPO जो हमारा है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उस केस में बुक बिल्डिंग यूज़ की जाती है। इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या है? अंडरराइटर जो है वो बेसिकली बिड करता है इन्वेस्टर्स के लिए, मतलब एक पर्टिकुलरली कह सकते हो सिंपल वे अगर भाषा में कहूँ तो एक पर्टिकुलरली ना प्राइस सेट किया जाता है। कंपनी एंड जो अंडरराइटर है ना दोनों एक सहमत हो गए ना, एक प्राइस सेट करते हैं। मान लो अगर कंपनी कह रही है 15 पर शेयर है, अंडरराइटर कह रहा है नहीं मैं 12 दूंगा, तो करते करते 13 पे दोनों की डील हो जाती है। तो इस तरीके से बिड्स की तरह होता है, फाइनल प्राइस डिटरमाइन किया जाता है एंड जो हाई प्राइस होता है उसी पे जो कह सकते हो जो सिक्योरिटीज़ है उसको सोल्ड कर दिया जाता है। इससे प्राइस डिस्कवरी बेस्ड डिमांड जो है बढ़ती है। इसमें अंडर प्राइसिंग जो सिक्योरिटीज़ होने के चांसेस है, मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस कम नहीं होगा, मतलब आपको कम प्राइस पे सिक्योरिटीज़ को सेल करने की ज़रूरत नहीं है। एडवांटेजेस क्या है बुक बिल्डिंग की? इससे आप अपनी सिक्योरिटीज़ को इंश्योर करते हो कि उनका प्राइस जो है अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस बना रहे। ये इन्वेस्टर्स की कह सकते हो इन्वेस्टर्स की भी हेल्प करती है और साथ ही साथ गाइस कंपनी की हेल्प करती है, ताकि वो अपनी जो कैपिटल है या अपने फंड्स को रेज कर सके। नेक्स्ट है ग्रीन शू ऑप्शन। ये ओवर अलॉटमेंट ऑप्शन इसे कहते हैं। ग्रीन शू ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जो अंडर राइटर को अलो करता है ताकि वो सेल कर सके मोर सिक्योरिटीज़, ठीक है, जितनी उसने प्लान की थी एंड अगर डिमांड एक्सीड होती है एक्सपेक्टेशन से। ये बेसिकली IPO में ही यूज़ किया जाता है ताकि जो प्राइस है वो स्टेबलाइज रहे एंड पोस्ट जो इशू पीरियड है उसे आप हम क्या कर सके कह सकते हो बेसिकली IPO में यूज़ किया जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में, जिससे हम क्या कर सकते हैं प्राइजेस को स्टेबलाइज कर सकते हैं, मतलब एकदम कम ना हो जाए। ठीक है, हमारे प्राइजेस एकदम गिर ना जाए, तो इस केस में ग्रीन शू ऑप्शन यूज़ किया जाता है जिसे ओवर अलॉटमेंट ऑप्शन कहा जाता है। ये एक ऐसा ऑप्शन होता है जो अंडर राइटर को अलो करता है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ को सेल कर पाए। ज़्यादा सिक्योरिटीज सेल करेगा तो कंपनी का जो फंड्स है या कैपिटल है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, ये हेल्प करती है जिससे जो शेयर प्राइस है ना IPO का वो स्टेबलाइज रहे और कंपनी को इनिशियल कह सकते हो इनिशियल जो बेसिकली एडिशनल कैपिटल मिल सके। ठीक है, उसके बाद है स्टॉक एक्सचेंज। क्या है? स्टॉक एक्सचेंज पे भी मैंने वीडियो बना रखी है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक रेगुलेटेड मार्केट प्लेस है जहाँ पे सिक्योरिटीज, स्टॉक, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव बाय एंड सेल किए जाते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इन्वेस्टर जो है वो ट्रेड कर सकता है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को सिक्योर, ट्रांसपेरेंट एंड ऑर्डरली मैनर में। काफ़ी ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया में भी है हमारा NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये देखो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज। फीचर्स क्या है? सेंट्रलाइज मार्केट प्लेस। स्टॉक एक्सचेंज एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है जहाँ बायर्स एंड सेलर क्या कर सकते हैं, ईजिली ट्रेड कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ का। ये एक ट्रांसपेरेंट एंड रेगुलेटेड इन्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट है रेगुलेशन एंड कंट्रोल। स्टॉक एक्सचेंज जो है ये रेगुलेट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट बॉडीज एंड इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स, जैसे कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन हो गया USA में, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो गया इंडिया में। नेक्स्ट है लिक्विडिटी। जो मेन की फीचर है स्टॉक एक्सचेंज का वो है लिक्विडिटी। ये इन्वेस्टर्स को लो करता है जिससे वो बाय एंड सेल कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ क्विकली मार्केट प्राइस पे। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। स्टॉक एक्सचेंज जो है ये ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़, ट्रेड वॉल्यूम क्या चल रही है। नेक्स्ट है ऑर्डरली ट्रेडिंग। जो एक्सचेंज है बेसिकली ये ऑपरेट होता है जो सेबी की रूल्स एंड रेगुलेशन उसके अंडर ही सारी चीज़ें होती हैं। इसमें प्रोसीजर वगैरह सेट किए होते हैं जिससे मार्केट की जो मैनिपुलेशन है ना वो कम की जा सके।
नेक्स्ट है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। जो कंपनीज हैं जो अपनी कैपिटल को रेज करना चाहती हैं बाय द वे ऑफ शेयर्स, इशूइंग शेयर, उनको सेबी के थ्रू जो है स्टॉक एक्सचेंज में सबसे पहले अपने आप को लिस्ट करवाना पड़ता है, तभी वो इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट है मार्केट पार्टिसिपेंट। स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं, जैसे ब्रोकर्स, डीलर्स, इन्वेस्टर्स, मार्केट मेकर्स, जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ को फैसिलिटेट करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। इसमें जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं ताकि आप स्पीडली एंड एफिशिएंटली बाइंग एंड सेलिंग कर सको। ठीक है, फंक्शंस क्या हैं स्टॉक एक्सचेंज के? पहला है फैसिलिटेट कैपिटल फॉर्मेशन। स्टॉक एक्सचेंज हेल्प करता है जिससे कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो हो सकती है, एंड इसमें आईपीओ एंड एफपीओ जैसी जो आपको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एंड फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग जैसी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड होती है, जिससे कंपनी अपनी कैपिटल को रेज कर सकती है फॉर एक्सपेंशन। ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है जिससे आप अपनी जो कह सकते हो सिक्योरिटीज़ है उसको ईजिली बाइंग एंड सेल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइस डिस्कवरी। स्टॉक एक्सचेंज है ये आपको ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिससे आप प्राइजेस जो है सिक्योरिटीज़ के बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड उसको सेट कर सकते हो। प्राइस जो है बेसिकली इसी आपके सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से ही सेट किए जाते हैं एंड उसको शो किया जाता है। नेक्स्ट है इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। एसबीआई जो है वो रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को इंडिया में। इससे एकदम फेयरली एंड ट्रांसपेरेंट सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, रूल्स इस तरीके से बनाए गए हैं ताकि जो फ्रॉड है उसको प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट है रेगुलेट ट्रेडिंग। एक्सचेंजेस जो है उसमें बाइंग एंड सेलिंग होती हैं जिससे फेयरनेस अच्छी तरीके से बनी रहे। जैसे मैंने आपको बताया एक रूल सेट किए होते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए, ट्रेडिंग आवर्स के लिए, मार्जिन रिक्वायरमेंट के लिए, जिससे सारे रूल्स जो हैं ये हेल्प करते हैं मार्केट में स्टेबिलिटी लाने में। नेक्स्ट है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। स्टॉक एक्सचेंज रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, स्टॉक प्राइस हो गए, ट्रेडिंग वॉल्यूम हो गई या कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में, ताकि एक इन्वेस्टर अपना जो डिसीजन है वो अच्छी तरीके से ले पाए। नेक्स्ट है फैसिलिटेट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जो कंपनीज हैं जो अपने आप को लिस्ट करवाती हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उनको बेसिकली कॉर्पोरेट जो गवर्नेंस स्टैंडर्ड है उनको अंडर ही सारा काम करना पड़ता है। मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर करने हैं वो उनको करने पड़ते हैं, मैंडेटरी होते हैं। नेक्स्ट ऑफर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इन्वेस्टर्स जो है स्टॉक एक्सचेंज को यूज़ कर सकता है जिससे वो बाय एंड सेल कर सकता है वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है ये इन्वेस्टर्स को अलाउ करती है जिससे वो अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई कर सकते हैं, रिस्क को मैनेज कर सकते हैं एंड अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं उस सिक्योरिटी पे रिटर्न पाते हुए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने यूनिट 1 के क्वेश्चंस किए फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज के। होप्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर यूनिट 2 की वीडियो चाहते हो तो कमेंट में ही ऐसे लिखो एंड इस वीडियो को लाइकिंग 80+ कर दो। एंड फाइनेंशियल मार्केट की फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।